टेक्निकल टॉक विद सुनील में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे इस चैनल पर आपको हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से घर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है मॉड्यूलर किचन। और मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले एक बहुत ही शानदार मजबूत बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इस बेस को किस तरीके से आपको बनाना चाहिए बहुत ही कम खर्चों में, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जैसा कि स्लैब की मोटाई कितनी होनी चाहिए, स्लैब की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि स्लैब को आपके जो ग्राउंड फ्लोर है उससे उसकी हाइट कितनी रखनी है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा। यदि आपका बेस बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है तो फिर उसके ऊपर आप कुछ भी लगाते हैं, फिर चाहे वो ग्रेनाइट हो, पत्थर हो या फिर क्वार्ट्ज की स्लैब हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका स्लैब कितनी अच्छी तरीके से बना है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पर स्लैब का कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। और स्लैब का कंस्ट्रक्शन करना, स्लैब बनाना किचन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने बारीकियों का ध्यान नहीं रखा तो मिस्टेक हो सकती है, जिसका खामियाजा आपको बाद में समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 2-3 फैक्टर हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इस स्लैब की आपके फ्लोर से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान से इसका डिसाइड करना है। उसके साथ ही इसकी मोटाई, स्लैब की मोटाई कितनी होनी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कितनी मोटाई रखनी है। और इसके साथ आपकी इसकी चौड़ाई, जो स्लैब की चौड़ाई है वो आपको यहाँ पर सही इसका डायमेंशन रखना है। और जो सिंक है, जो आप यहाँ पे सिंक लगाते हैं किचन में, वो उसकी भी डायमेंशन आपको बिल्कुल ठीक रखनी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको वीडियो में बता देता हूँ कि किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्लैब। और जब आप मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वहाँ पर आपके पास कई ऑप्शन मिल जाते हैं, कई अलग तरीके से किचन का जो बेस है, स्लैब है, उसको बनाया जाता है। आप फिर चाहे इसके ऊपर किचन की जो टॉप है, कोई भी टॉप इस्तेमाल करें, फिर चाहे वो ग्रेनाइट का टॉप हो या फिर मार्बल का टॉप हो, या फिर जो आजकल इस समय क्वार्ट्ज स्टोन के टॉप भी लोग यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वार्ट्ज स्टोन के टॉप होते हैं जो सबसे ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, उस चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बेस को फिर भी बनाना पड़ता है। बेस बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जब आप मॉड्यूलर किचन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्टोन है, पत्थर के भी आप, जो ये स्लैब का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर सपोर्ट जो आप लगाते हैं, सपोर्ट जैसे यहाँ पर दिख रहा है ब्रिक वर्क का काम है, ईंट से साइड की दीवारें बनी है जिसके ऊपर स्लैब आएगा। और इस समय शटरिंग चल रही है। लेकिन जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि आप वहाँ पर स्टोन के, पत्थर के नीचे से ब्रिक वर्क की जगह वो सपोर्ट लग जाते हैं जिसके ऊपर आपका स्लैब आ जाता है। बट वो मजबूती के हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहता है। उसके ऊपर यदि आपको चढ़ के काम करना पड़े तो कई बार आपको वहाँ पर दिक्कत महसूस हो सकती है। मजबूती के अनुसार आपको वहाँ पर उतनी मजबूती नहीं मिलती है। लेकिन इस तरीके का स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते हैं जहाँ पर सपोर्ट जो है ब्रिक से दिया जाता है, ईंटों से दिया जाता है, वो आसान हो जाता है। और उसके साथ ही आपका खर्चा भी इसमें कम आता है। वहाँ पर जब आप किचन में जब आप मार्बल या फिर पत्थर की सपोर्ट देंगे तो वहाँ पर आपको वो खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पत्थर लगाना होता है और उसके साथ ही जो लेबर कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से शटरिंग की गई है। और शटरिंग के बाद उसके बाद यहाँ पर जो है कंक्रीट का मिक्सचर जो है डाला जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाइट यहाँ पर एक जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है 36 इंच की ली जाती है फ्लोर से, ज़मीन से 36 इंच के ऊपर यहाँ पर आपको स्लैब की हाइट रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर आपका ग्रेनाइट का टॉप या फिर पत्थर का टॉप आता है, वो भी उसकी हाइट बढ़ाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसकी टॉप की हाइट डिसाइड करने के लिए, यदि आप खुद से अपना घर बना रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जो घर में काम करने वाली लेडीज़ हैं उनकी हाइट को देखते हुए यहाँ पे स्लैब की हाइट को आपको डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि यदि स्लैब की हाइट में गलती हो जाती है, कुछ इंचों का फ़र्क आ जाता है, तो काम करते वक्त आप जब कोई भी किचन बना लीजिए, कितना भी खर्चा करके आप
किचन बनाया, मॉडुलर किचन कितना भी शानदार बना दे, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसकी हाइट से अगर ये स्लैब की हाइट मैच नहीं करती है तो वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे सैंक की एरिया जो है इस तरीके से छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी डायमेंशन मैं आपको बताऊँ कि देखिए एक स्टैंडर्ड डायमेंशन की सैंक आती है, वो सैंक की डायमेंशन आप ले सकते हैं। उतना एरिया यहाँ पर आप को छोड़ देना है ताकि इसमें आसानी से आपकी सिंक जो है वो यहाँ पर फिट हो जाए। यदि आपका किचन बड़ा है तो सैंक का साइज़ आप बड़ा ले सकते हैं, ये आपकी किचन की डायमेंशन आपकी किचन के साइज़ पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ पर बताया कि स्लैब की हाइट यहाँ पर आपको लगभग 36 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 2 से 2.5 फीट आप रखते हैं, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। आप चाहें तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। और इसकी जो मोटाई है वो लगभग 3 से 4 इंच के बीच में रहती है। देखिए परफेक्टली इस तरीके से बना दिया गया है और ये आपको मजबूती से बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इसके ऊपर आप